तो ये मेरा न्यू चैनल है इनजीट्रॉन, इसको जाके सपोर्ट करो। बहुत ही जल्द हम लोग पहुंच जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाओ। स्वागत है इनजीट्रॉन चैनल में। तो कैसे हो? आज बात करेंगे RDR2 के बारे में, और इससे रिलेटेड मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा जो आपके फ़ोन में वर्क करने वाली है। और हाँ, जिनके पास लो एंड डिवाइस है वो भी ना घबराए, उनके लिए भी एक बहुत स्पेशल चीज़ है यहाँ पर। एंड अगर कुछ चाहिए हो तो मेरा टेलीग्राम है, वहाँ पे जा सकते हो, मदद वगैरह मांग सकते हो। एंड हाँ यार, वीडियो को हाइप भाई ज़रूर कर देना, क्योंकि भाई बहुत रीच की ज़रूरत है। बट अगर चैनल पर नया होना तो सब्सक्राइब मारना एंड इंस्टा पर फॉलो करना। तो मेथड 1 जो हमारा है वो सबके लिए नहीं है। अगर आपके पास PS5 वगैरह है या PC है जो कि अच्छा है और उसमें आप RDR2 खेल पा रहे हो, तो आप अपने मोबाइल में भी इसको खेल सकते हो रिमोट के अकॉर्डिंग। हाँ, PS5 का एक रिमोट वर्जन भी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप PS5 चला के खेल सकते हो और उसमें RDR2 खेल सकते हो। आई नो ये मेथड मुझे भी पसंद नहीं है, बट इट्स रियली वर्किंग। अगर आपके पास है तो आप इजीली खेल पाओगे। सेकेंड मेथड में आप गेम हब या विनलेटर का यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ प्रॉब्लली आपको कहूँगा विनलेटर का ही यूज़ करो। उसके बाद आपको ये 3 फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये जो सेव फाइल है और RDR2 है और ये Vulkan RD installer.exe है, ठीक है। ये 3 फाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम लोग विनलेटर को खोलेंगे एंड अलाउ कर देंगे। यहाँ पे एक इंस्टॉल सिस्टम फाइल आएगा, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा एंड कुछ इंटरफेस हम लोग को ऐसा देखने मिलता है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको कंपैटिबिलिटी को वैसे ही रखना है बॉक्स 64 में, और स्कोर में आपको इंटरमीडिएट कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे RDR2 लिख देना है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ मैं RDR2 लिख देता हूँ। एंड उसके बाद ओके करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो है मल्टी ब्लॉक है, ठीक है, उसके ऊपर जो है आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसको अनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे 2 कैचे फाइल है, इसको आपको 1 कर देना है। देन ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको RDR2 सेलेक्ट कर देना है फैक्स स्कोर में, ठीक है। देन इसको आपको कर देना है ओके। एंड उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे कंटेंट्स में जाना है। कंटेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे वाइन पे जो आपको ARM64ES है वो दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। देन उसके बाद हम लोगों को DXVK चूज़ करना है, और यहाँ पर आप देख रहे हो 2.4.1 है, ARM64 क्लिप सिंक है जो है, इसको हम लोगों को इंस्टॉल करना है। देन जैसे ये हो जाएगा, कंटिन्यू करके इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को फैक्स स्कोर में जाना है, और यहाँ पे जो सबसे लेटेस्ट है, मेरे यहाँ पे 2601 वाला लेटेस्ट है, तो मैं उसको कर दूंगा। एंड इसके बाद इसको मैं कंटिन्यू करके ओके कर दूंगा। देन उसके बाद हम लोगों को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हम लोगों को अब GPU ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बटन देख रहे होगे, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सारे ड्राइवर देखने मिल जाएंगे, माली के भी और स्नैपड्रैगन और इलाइट के भी, ठीक है। यहाँ पे टर्निप ड्राइवर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वर्जन 26 रिवीजन 7 दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जो 8 वाला है वो अभी थोड़ा सा बेटा टेस्टिंग में है, इसकी टेस्टिंग चल रही है, तो इसको हम लोग चूज़ नहीं करेंगे। देन ये हमारा इंस्टॉल हो जाता है। अब हम लोग जाएंगे बैक और अब बनाएंगे कंटेनर को। तो कंटेनर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन साइज़ है, उसको हम लोग कम करेंगे। तो यहाँ पे मैं 9060x5x44 ले रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे वाइन वर्जन है जो हम लोग ने इंस्टॉल किया था, वाइन 10, उसको यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम लोग ग्राफिक ड्राइवर में जाएंगे और जो हम लोग ने इंस्टॉल किया था उसको हम लोग यहाँ पे अनेबल कर देंगे, जो R7 वाला था। और यहाँ पे जो हम लोगों को मेमोरी साइज़ है वो 2048 कर देंगे। आपका अगर अच्छा डिवाइस है तो आप और भी हाई कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ही करूँगा। और नीचे चले जाएंगे और यहाँ पे डिसेबल KHR प्रेजेंट वेट है, ठीक है, तो को अनेबल करने के बाद ओके कर देंगे। फिर DXVX में जाएंगे और यहाँ पे जो फीचर लेवल है उसको हम लोग लेटेस्ट वाले से 12.2 कर लेंगे, यही सबसे लेटेस्ट वाला है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो वर्जन है जो हम लोग ने इंस्टॉल किया था वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग अनेबल सिंक और अनेबल कैचे फाइल है को अनेबल कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे और जो ऑडियो ड्राइवर है उसको हम लोग
पल्स ऑडियो कर लेंगे और यहाँ पे शो FPS अनेबल फुल स्क्रीन को स्ट्रेच कर लेंगे। देन हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में आ जाएंगे, ठीक, और यहाँ सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पे जो HUD हड है DXVX, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देंगे। देन हम लोग ड्राइव्स में जाएंगे। ड्राइव्स में जाने के बाद यहाँ पे जो स्टोरेज जो है फाइल जहाँ पे आपने गेम रखा है इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फिर एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे जो कंपैटिबिलिटी है उसको हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे और यहाँ पे जो फैक्स कोर वर्जन है, ठीक है, इसको हम लोग अनेबल कर लेंगे। और यहाँ पे जो प्रेजेंट है फैक्स कोर प्रेजेंट, ठीक, RDR2 अनेबल है और यहाँ पे स्टार्ट सिलेक्शन है उसको हम लोग अग्रेसिव कर देंगे। ओवरऑल हम लोगों की जो कंटेनर की सेटिंग है वो चेंज हो गई और मैंने नाम इसका चेंज कर दिया था। एंड यहाँ पे कंटेनर को क्रिएट कर देंगे। कंटेनर को स्टार्ट करने के बाद हम लोग ने जो कुछ फोल्डर मैंने बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपको वहाँ पे जाना है और यहाँ पे जो वल्कन RT आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक। फिर हम लोगों को RDR2 में जाना है, ठीक है, और इसकी जो launch.exe फाइल है, ठीक है, इसका हम लोगों को शॉर्टकट बना लेना है। देन हम लोगों को बैक आके इसको बाहर चले जाना है, ठीक है, एग्जिट कर देना है। यहाँ पर हम लोग को शॉर्टकट जाना है और यहाँ पे इसको हम लोगों को फिर से सेटिंग में जाना है। एंड सेटिंग में जाने के बाद नीचे जाना है, फिर एडवांस में जाकर आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल में दिख रहा है आप क्लिक करना है, आपको वर्चुअल गेम पैड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास कंट्रोलर है तो आप नन रखना, ठीक, मेरे पास नहीं है, और यहाँ पे अनेबल फुल स्क्रीन कर देंगे। देन उसके बाद इसको कर देंगे ओके। उसके बाद हम लोग दोबारा सेटिंग में जाएंगे और दोबारा सेटिंग में जाने के बाद बॉक्स 64 को हम लोग परफॉर्मेंस पे क्लिक करके परफॉर्मेंस कर देंगे। एंड उसके बाद हम लोग को लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, तो प्लीज़ इसको हटाना नहीं। और यहाँ पे जैसे ही ये लॉन्च हो जाता है तो हम लोगों को FPS वगैरह यहाँ ऊपर देखने मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम लेगा, इसको ओके वगैरह करके आप पूरी सेटिंग कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग तो जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे आपको L3 पे क्लिक कर देना है। L3 पे करने के बाद यहाँ पे सेटिंग खुल जाएगी एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ग्राफिक्स में जाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये बहुत सारी सेटिंग है, इसको यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको टेक्सचर क्वालिटी दिख रही होगी, इसको आपको लो कर देना है। देन उसके बाद आपको और नीचे जाना है, यहाँ पे आपको स्क्रीन स्पेस दिख रही होगी, इसको आपको ऑफ कर देना है। देन उसके बाद आपको और नीचे जाना है, यहाँ पे TAA है तो इसको भी आपको ऑफ कर देना है। यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग लॉक देखने मिलेगी तो इसको आपको अनलॉक कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे वल्कन जो ग्राफिक्स API है वो वल्कन दिखने लगेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद आपको और नीचे जाना है तो यहाँ पे वाटर फिजिक्स क्वालिटी है, इसको आपको एकदम से लो कर देना है, एकदम लो एंड पे ले जाना है। देन उसके बाद आपको ये ओके कर देना है, देन कंफर्म कर देना है, इसको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद इसको यहाँ से आपको हटा देना है। हटाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको कंटेनर को रीओपन करना है। देन आपको उसी फोल्डर में जाना है, ठीक है, जो RDR2 सेव फाइल है, आपको वहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिखेगी, ठीक है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यूज़र में जाना है, फिर उसके बाद आपको X यूज़र में जाना है, फिर यहाँ पे आपको ऐप डाटा देखने मिलेगा तो वहाँ पे जाना है। फिर उसके बाद रोमिंग है, वहाँ जाना है और यहाँ पे 0.11 है, वहाँ जाना है। फिर RDR आपको 2 देखने मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर प्रोफाइल है, इसको आपको पेस्ट कर देना है। देन इसको भी आपको एग्जिट कर लेना है। एग्जिट करने के बाद फिर से आपको शॉर्टकट में जाके RDR2 को ओपन करना है। ओपन करोगे उसके बाद यहाँ पे स्टोरी लाइन चलेगी, ठीक है। स्टोरी लाइन चलने के बाद आपको यहाँ पे जो लाइन है उस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे एक ये चीज़ खुल जाएगी। देन उसके बाद आपको स्टोरी पे जाना है। स्टोरी पे जैसे आप जाते हो तो फिर आपको लोड गेम पे जाना है। लोड गेम पे जाने के बाद आपको यहाँ पर फाइल दिख रही होगी जो कि 100% पे होगी, तो उस पर जाके इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है या लोड कर लेना है, ठीक है। आपको अलर्ट कर देगा, यस करके इसको आगे कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, उसके बाद ये चीज़ ओपन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत देती है ऑटो सेव की। तो अगर आप में ये चीज़ दिक्कत आ रही है तब आपको क्या करना है? सच बताएं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे ही स्टार्टिंग से जैसा गेम होता है वैसे ही आपको खेलना है,
ठीक नॉर्मल सा, जैसे कि यहाँ देख रहे हो मेरी स्टोरी लाइन चल रही है वगैरह चल रही है और यहाँ पे मैं इसको ईजिली खेल पा रहा हूँ। बस यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत या बड़ी सी भी दिक्कत कह सकते हो, इसके FPS जैसे जैसे फ़ोन हीटअप होगा वैसे वैसे इसके जो FPS है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएंगे। तो इसके लिए दो चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो, एक है कंट्रोलर और दूसरा है कूलर, यस मोबाइल कूलर, जो इसको हीटअप से थोड़ा कम बचाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा नहीं खेल पाया, बट जितना भी खेला गेम मुझे काफ़ी स्मूथ लग रहा था और प्लेएबल था। और यहाँ पे आपको चीज़ें आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि इसको 50% कम कर दिया गया है, मतलब इसका साइज़ काफ़ी कम कर दिया गया है। लेकिन यह सब टाइटल वगैरह है तो स्टोरी लाइन वगैरह काटी नहीं गई है और ये काफ़ी ही प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रहा है। अब बात करते हैं लो एंड वालों की, उनका क्या सीन है। ये तो भाई मिड रेंज और हाई डिवाइस के लिए था। अगर आपके पास मुझसे अच्छा डिवाइस है तो आप में बिल्कुल ही मक्खन चलने वाला है, 16 512 ऐसे वाले अगर आपके पास डिवाइस है। तो आपको मैं एक बहुत ही अच्छा क्लाउड बताने जा रहा हूँ जिसमें अनलिमिटेड टाइम देखने आपको मिलता है, लेकिन बस छोटा सा इशू है कि इसमें क्यू ज़्यादा होती है, लेकिन आपको अनलिमिटेड टाइम मिलेगा। उसका नाम है अप क्लाउड। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको RDR2 सामने ही देखने मिलेगा और GTA 6 भी देखने मिलेगा बिफोर GTA 6। और ये काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन भाई इसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज है, तो आप यहाँ पे ऊपर जाके लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप इसको ईजिली खेल सकते हो। तो मेरा वेटिंग टाइम था वो जो काफ़ी ज़्यादा था 242। अगर आप चाहते हो इस पर भी मैं फुल वीडियो बनाऊँ तो इसके भी बहुत अच्छे मेथड है, ठीक है। और ये एक थोड़ा सा चाइनीज़ रिलेटेड है, लाइक चाइनीज़ ऐप है, बट इसमें नए फीचर आ गए हैं जिस वजह से इसको अब ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। और बहुत सारे इशू आते हैं नेटवर्क रिलेटेड, तो भाई VPN है उसका यूज़ कर लो। ओवरऑल देखा जाए लो एंड के लिए काफ़ी अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम आपको देखने मिलता है। और अगर आपको कुछ चाहिए तो भाई टेलीग्राम है, वहाँ पर जो चाहिए आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करना। तो बस भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ लेफ्ट राइट पे वीडियो आ रही होगी उसको देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय।